हेलो बच्चों, चलिए अब हम अपने प्रश्न को समझते हैं। हमें प्रश्न दिया है मधुमक्खियों की कॉलोनी में ड्रोन किससे उत्पन्न होता है ना। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो गई? मुख्य अवधारणा, मधुमक्खी में ड्रोन की उत्पत्ति। मधुमक्खी में ड्रोन की उत्पत्ति मतलब वो कैसे होती है ना। देखो, मधुमक्खी जो होती है ना, वो हाइमेनोप्टेरा का मेंबर होती है। कहीं की हाइमेनोप्टेरा, जो हाइमेनोप्टेरा के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक खासियत होती है कि इनमें प्रजनन नहीं होता है ना। प्रजनन नहीं होता है या फिर निषेचन भी कहते हैं। तो इनके अंदर प्रजनन और निषेचन नहीं होता। और जिन जीवों में या जिन कीड़े मकोड़ों में प्रजनन नहीं होता, निषेचन नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस, है ना, पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोजेनेसिस का ही दूसरा नाम होता है अर्हेनोटोकी। क्या होता है? अर्हेनोटोकी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने विकल्प में देखते हैं। तो हमारा पहला विकल्प है थैलोटोकी, गलत। दूसरा विकल्प अर्हेनोटोकी, हाँ ये बिल्कुल सही है। तीसरा चक्रीय पार्थिनोजेनेसिस। देखो यहाँ पे आपके साथ कंफ्यूजन हो सकता है कि ये भी पार्थिनोजेनेसिस है, यहाँ पे भी पार्थिनोजेनेसिस है। नहीं, हमको देखना है कि वो कौन सा पार्थिनोजेनेसिस है ना। तो सी में क्या दिया है? चक्रीय पार्थिनोजेनेसिस। तो ये विकल्प गलत हो गया। अगर यहाँ पे सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस होता तो हम यहाँ पे सोच सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसने अर्हेनोटोकी पहले से दे दिया तो वो पार्थिनोजेनेसिस अलग से नहीं देता, यहाँ पर लिख सकता था। ठीक है, तो हमारा ये विकल्प भी गलत हो गया। डी विकल्प क्या है? द्विगुणित पार्थिनोजेनेसिस, हमारा ये विकल्प भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या है कि मधुमक्खी जो ड्रोन उत्पन्न होता है वह एरोनोटोकी द्वारा उत्पन्न होता है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।